तो क्या लिखा देखो, उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख, क्षण भंग के पड़ संग। कि आत्मा तो क्षण भंगुर है बस। बुद्ध भगवान को यही तो हो गया, सर्वम क्षणकम, सब क्षण। क्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन। अज्ञानी जन उस क्षण भंग के साथ में पड़कर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनादि अनंत है, नित्य नित्य, वो उसको भूल गए। तो उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख, क्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन। इस क्षण भंग के पड़ संग, ये संस्कृत में भी ऐसा ही ऐसा है, इसमें देखो छंद में देखो, क्षण भंग संग पतिता, दूसरी पंक्ति है ना उसमें, निर्ज्ञानात् क्षण भंग संग पतिता प्रायः पशुर नश्यति। क्षण भंग के संग में पड़कर, माने उसके में क्षण भंगुरता भी थी और नित्यता भी थी, लेकिन ये क्षण भंगुरता दिखाई दी तो इसने क्षण भंगुरता की संगति कर ली कि यही मैं हूं, मैं खत्म। क्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन। क्यों कि वो जो परसंग में वो पर्याय बना है, वो निज रूप जो वस्तु है त्रिकाली ध्रुव, तो उसका निज का नाश करते माने निज को नहीं जाना, निज के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इसी का नाम है नाश करना। और उन्हें अज्ञानी कहते हैं। चैतन्य निजमय आत्मा, चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी, क्षण भंगुर भी है और नित्य भी है। यह जान कर जीवित रहे नित्य स्यादवादी विज्ञजन। स्यादवादी विज्ञजन यह जानकर जीवित रहें, माने सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करना, इसी का नाम मरना है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना, इसी का नाम जीवित रहना है, बस कर्म है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करना, इसी का नाम पशुपना है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, इसका नाम विज्ञपना है। तो पशु लिखा ना, तो पशुओं को भी तो सम्यक दर्शन होता है, तो वे क्या है कि विज्ञजन है या पशु है? पशु तो ये कॉमन लोक में अज्ञानियों के अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए उस अर्थ में उन्होंने कहा है। देखो, है बोध जो टंकोत कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से। अब कुछ लोग कैसे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की आशा से, जो बोध माने ज्ञान टंकोत कीर्ण है, टांकी के उकीरा जैसा है ना, विशुद्ध है, उसकी आस से बस मैं तो वो ही हूं, अब मैं और कुछ नहीं हूं। वो अनित्यता का अपमान करते हैं। दूसरे प्रकार के एकांतवादी कैसे हैं कि वो जो है बोध जो टंकोत कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से, पर मैं तो वो ही हूं, उसी में आप उसी की आशा लगाकर चिद परिणति निर्मल उछलती से सदा इंकार कर। चैतन्य की परिणति जो निरंतर उछल रही है, माने पर्याय निरंतर प्रकट हो रही हैं, उससे इंकार कर देते कि नहीं ये नहीं, ये मैं नहीं, ये क्षण भंगुर है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। अपने आप ही दृष्टि की विषय की जब बात आती है ना, तो इसी तरह से इंकार करते हैं ना। लेकिन उनके दिमाग में, स्यादवादी विज्ञजनों के दिमाग में तो वो अपर पक्ष स्वीकृत है, उससे वो इंकार नहीं करते हैं। नैतिक जो पढ़ते हैं तुम विद्यार्थियों में, उनने पहले दिन की परिभाषा में प्रमेय मातंड की परिभाषा दी है, उसमें लिखा अनिराकृत प्रतिपक्षा। जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे वो नय है, वो अपनी बात कहता है और उसको उसके बारे में चुप रहता है, उसे गौण करता है, उसके बारे में चुप्पी का होना, इसका नाम ही गौण है।
फिर अब हम किसी न किसी तरीके बिल्कुल वो तो बेकार है, वो तो गौण करने लायक है, तो मुख्य हो गया ना, क्योंकि उसके बारे में चुप तो रहे नहीं। हम उसको गौण करने का अर्थ ही नहीं समझते हैं कि बस उसे छोड़ो, हमें जैसे वो जगत में हमारे है ही नहीं, उसके अस्तित्व से इनकार नहीं, जैसे कि वो है ही नहीं, ऐसा कह के अपनी दृष्टि को वहां से हटाते हैं, उससे उसके अस्तित्व से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं चिद परिणति निर्मल उछलती से सतत इनकार, ऐसी चैतन्य परिणति उछल रही है, बराबर प्रति समय पर्यावरण में प्रकट हो रही है, और साहब उससे इनकार कर देता जी है ही नहीं। क्यों? कि उछलती परिणति तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन तू ही है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी तू है, और निर्मल उछलती हुई परिणति भी तू है, और विकारी परिणति भी उछल रही हो तो भी वो तू ही है। देखो समुद्र किसे कहते हैं बोलो? समुद्र बहुत बड़े जल का एक भंडार है, जो मीलों गहरा है, पानी भरा है। अब ऊपर सूर्य की किरणों की भयंकर गर्मी से तपकर वो पानी एकदम गर्म हो गया है, और चारों तरफ की धूल मिट्टी, यहाँ वहाँ की गंदगी बह बह करके आई ना, पत्ते मत्ते पेड़ों के चारों तरफ से, तो ऊपर वो पत्ते पत्ते गंदा, ऊपर वो गंदा है, एकदम गर्म है, समझे ना? अब वो, लेकिन वो सब 6 इंच के उसमें ही है, बहुत से बात 1 फुट समझ लो, ऊपर जो 1 फुट पानी है, और वो चंचल है, क्योंकि हवा की लहरों से पड़ के, और वो एकदम चंचल है। तो ये 3 चीजें उसमें हैं, और अब उसके अंदर जो मीलों समुद्र है, वो एकदम ठंडा है उसका पानी के, सूरज की गर्मी वहां तक नहीं पहुंची, ऊपर की सतह ने वो गर्मी ले ली है, और ऊपर का मैल भी वहां नहीं पहुंचा, वो भी ऊपर की सतह में रह गया है, और हवा का झोंका उसको नहीं लगता है, इसलिए उसमें लहरें भी नहीं उठती हैं। तो इस तरह से वो अंदर का जो दल है, जो मीलों गहरा है, वो एकदम शांत ठंडा है ना, शांत ठंडा और निर्मल है। और ऊपर का समुद्र है वो मैला गंदा गरम और अशांत है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे जगत को समुद्र के नाम पर वो ऊपर का हिस्सा ही दिखता है, क्योंकि वो ऊपर है। अब हमारी दृष्टि भेदक तो है नहीं, तो हम ऊपर, समुद्र माने एकदम चंचल, समुद्र माने एकदम गर्म मैला पानी का नाम समुद्र है, अपन ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है वो। तो अब क्या होता है कि 2 चीजें हैं, समुद्र तो वास्तव में दोनों को मिलकर है। मैं विकारी पर्याय को भी शामिल करके बात कर रहा हूं। यदि हमको निर्मल अकेली निर्मल पर्याय लेनी होगी तो हम अकेला वो अंदर का शांत जो है ना, वो उसमें भी त्रिकालीपना भी है और परिणमन भी है, तो उसमें भी हम ऐसा उदाहरण पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये समझाना है कि दोनों को मिलकर समुद्र है। तो एक आदमी ने तो उस ऊपर की पर्यायों की को ही देखकर अंदर के अनंत दल की उपेक्षा की, तो ये वो एक प्रकार का अज्ञानी हो गया। अब दूसरे व्यक्ति ने अंदर के दल पर इतना मोहित हो गया कि वो बाहर की जो वो एक फुट की तरंगें हैं, वो उसको दरिया ही मानने को तैयार नहीं। अरे भाई दरिया तो असली ये है, असली होगा, लेकिन वो दरिया ही नहीं है, ऐसा क्यों कहता है? बस बात इतनी सी है कि स्यादवादी ऊपर के उसको भी स्वीकार करते हैं, अंदर के निर्मल पानी को भी स्वीकार करते हैं। बस ये बात अलग बात है कि उनकी उपादेय बुद्धि, उनमें अपनापन, वो अंदर का जो पानी है उतना उसमें है, ये बाहर के मेले मेले गंदे पानी में नहीं है अपनापन। इतनी सी बात है,
लेकिन उनके अस्तित्व तो स्वीकार है ना। देखो, अज्ञ जन हो नष्ट, क्या चिद परिणति निर्मल उछलती से सदा इनकार कर। अज्ञ जन हो नष्ट किंतु स्यादवादी विज्ञजन, स्यादवादी जो विद्वान लोग हैं, वे अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। वे अनित्यता में भी व्याप्त हैं, अनित्यता में व्याप्त जो नित्यता है उसका अनुभव करते हैं। ये भंग है। अब पढ़ो इस छंद को जरा अच्छी तरीके से एकदम। एकदम बहता हुआ छंद है। बहता हुआ माने कहीं आपको अन्वय करने की जरूरत नहीं है। इसे गद्य सरीखा भी पढ़ सकते हैं। और पद्य में तो आपने पढ़ाई है, लेकिन आप इसे गद्य के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्या? उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख, क्षण भंग के पण संग निज का अनाश करते अज्ञजन। गद्य के रूप में भी पढ़ लो, पद्य के रूप में भी पढ़ सकते हैं। मैंने उसका भाव भी स्पष्ट होता चला जाता है अत्यंत सरलता से। संस्कृत में आप पढ़ो तो आपकी, जबकि आपने भी शास्त्री कर लिया है और 5 वर्ष की पढ़ाई पूरी करके और संस्कृत के मीडियम से पढ़ाई करी है, फिर भी इसे हिंदी अर्थ देखे बिना और हिंदी का पद्य पढ़े बिना इस संस्कृत का अर्थ अपन समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। अरे इनको पढ़ लिया, अब भी संस्कृत के छंद को पढ़ें तो वो पूरा तरह हमारी समझ में आता जाए, ऐसी क्षमता हम में नहीं है। यदि हमारी मातृभाषा संस्कृत होती और हमारा उस पर ऐसा ही अधिकार होता तो निश्चित रूप से उसको पढ़ते हुए भी उसका कली कली हमें खिलती जाती। संस्कृत की भाषा में तो और अधिक माधुरी है और अधिक ऐसा है कि जिसमें आनंद आता है। लेकिन हिंदी में भी आप भाषा से क्या है, सम्मा दर्शन का संबंध, धर्म का संबंध कोई भाषा से थोड़ी है। भगवान की दिव्यध्वनि भी 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में खिली थी। तो वो संस्कृत, वो क्या संस्कृत को है वो गीरवाण वाणी, फलानी वाणी ऐसे बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, संस्कृत ही थोड़ी, वो तो प्राकृत कितनी भाषाओं में खिलती थी। वो तो जब जिस भाषा में हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य भगवंतों के लिखे हुए प्राकृत संस्कृत में हैं, इसलिए वो जरा महिमावंत हो जाते हैं। और एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी समझ में नहीं आता है वो ज्यादा महिमावंत लगता है ना। देखो, अब अर्थ तो अपन इसका मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने बता दिया। अब नीचे उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यह है कि आत्म वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। मिल गया? होगा, उसमें भी होगा, नहीं है क्या? मैं इस मूल ग्रंथ से पढ़ रहा हूं, लेकिन ये होगा तो उसमें जरूर मूल ग्रंथ हो, जिसके बाद वो खोल लो। जो उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यह है, मिल गया? हाँ, कि आत्म वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है।
वह नित्यानित्य है। देखो, अकेला नित्य लिखा तो भी लगाया, अकेला अनित्य कहा तो भी लगाया, प्रमाण में भी लगती है ना। और नित्यानित्य कहा तो फिर ना भी लगाया ना ही लगाया, क्योंकि अब दो ही बातें मूल रूप में ही कह दी तो फिर भी लगाने, भी तो इसलिए लगाई जाती है। ये आता है चा माने और, तो और माने क्या है, ये आता है ना कई तत्वासूत्र के सूत्रों में है, लब्धि प्रत्यम च। तो किच्चा का मतलब क्या है कि वो अवधि ज्ञान जो भव के आधार पर कहा था वह लब्धि निमित्तक भी होता है। तो चा का अर्थ में भी हो गया, माने तो पहली कोई बात चाहिए कि जिसमें ये भी लगे। मैंने पहले हम कुछ कह आए हैं और उसके बाद ऐसा भी है और ऐसा भी है, जाता है ना। देखो, अविग्रह जीव से विग्रह बती च काय को लगा दिया। तो कहते हैं कि जीवों की गति अवग्रह माने मूढ़ा से रहित होती है, और विग्रह बती च वो विग्रह वाली भी होती है, माने मूढ़ा से रहित माने अवग्रह होती है और मूढ़े वाले भी होती है। दो ही कहनी थी। तो पहले के लिए अविग्रह क्यों कह दी? अविग्रह जीव से, जीव की गति अविग्रह होती है, जीव की गति अविग्रह और विग्रह वाली होती है, ऐसा क्लियर कह देते। लेकिन उनकी एक स्टाइल है क्या कि जिससे कम से कम अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? और विग्रह बती च प्राक चतुर्भ्या, तो क्यों चार समय के पहले पहले। और फिर हम कहते हैं कि संसारी जीवों की गति विग्रह और अवग्रह दोनों होती हैं, और मुक्त जाने वाले जीवों की गति अकेली अवग्रह होती है। ऐसा अर्थ बताने के लिए भी चा शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे ही देखो कहाँ पढ़ रहे थे पर ऊपर ऊपर से तो मात्र पर्यायों को देखने वाले जैनी, जो हम बता रहे अज्ञानी पशु जिसको कह रहे, ये कोई अजैनियों को नहीं कह रहे। जरा एक बात समझना, यदि कोई नैयायिक होता, नैयायिक माने न्याय का विशेषज्ञ, न्याय का जानने वाला, हमारे आचार्यों ने कभी कभी नैयायिकों के और वैयाकरणों की मजाक भी बहुत उड़ाई है कि ये बिल्कुल व्यवहार शून्य होते हैं, अपने पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, उसमें ही मस्त रहते हैं। तो वो उसमें उसका उदाहरण देते हैं एक नैयायिक का, वैयाकरण का तो ये देते हैं कि वो एक व्याकरणाचार्य था, तो वो बाजार में गया तो महिला एकदम चिल्ला के बोल रही थी कि दधिया ले लो, दही ले लो, मैंने दही ले लो। तो नहीं, दधी शब्द में ई की मात्रा नहीं लगती है। ये मूलता ऐसा है, इसमें फलाना प्रत्यय लगता है, तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकती है, तुझे गलत बोलती है, क्या जा भड़ुए आगे जा। उसको फिर वो दही नहीं मिला। एक फिर नैयायिक माने न्याय के विशेषज्ञ है, अपने को न्याय में ही मस्त रहते थे। तो उन्होंने घी खरीदा, तो कटोरे में घी लिया, एकदम उनका दिमाग चला, घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम भा परीक्षितव्य वेता थे। घी के आधार पर कटोरा है कि कटोरे के आधार पर घी है, इसकी परीक्षा करना चाहिए। अपन बोलते हैं ना पर्याय के आधार से द्रव्य है कि द्रव्य के आधार से पर्याय है, और आधार आधे संबंध बताते हैं ना अपने कई जगह। तो वो संबंधाधिकार वगैरह में ये आधे है वो आधार है? तो इसका हमको आधार आधे संबंध निकालना चाहिए, इस बात की परीक्षा करना चाहिए। तो क्या है, बर्तन औंधा करके देखो, यदि घी के आधार पर बर्तन होगा तो पता चल जाएगा। तो उसने औंधा कर दिया तो सारा घी नीचे गिर गया। ऐसे वो मजाक उड़ाई गई है। लेकिन भाई साहब ऐसा ही है, जो गहराई में जाके देखें तो ये तर्क काफी मजबूत है कि अपन तो यही समझ रहे मूर्ख लोग क्या कि बर्तन के आधार पर घी है, समझ रहे ना। लेकिन वो कहते कि नहीं, घी के आधार पर बर्तन है।
यानी हम जो घी का डब्बा हमने खरीदा है, हमने घी खरीदा है, डब्बा नहीं खरीदा है। हमें बोलते हैं घी लाए, हम 16 किलो घी लाए, घी का डब्बा लाए नहीं बोलते। तो मतलब एक मूल वस्तु घी है और डब्बा तो उसके आधार पर है। क्या है? तो गहराई में जाके हमने देखा ना कि ऐसा भी है, किसी अपेक्षा घी के आधार पर बर्तन है और किसी अपेक्षा बर्तन के आधार पर घी है। माने हम ऊपर से देखने पर वो मूर्खता लगती है, लेकिन नहीं, वो वस्तु के स्वरूप की विचार करते हैं तो वो मूर्खता नहीं है। जैसे वो वैज्ञानिक की मजाक उड़ाए जाते हैं ना कि उसने अपने घर में 2 बिल्लियां पाल रखी थी और जब उसने अपने घर नया बनाया तो किवाड़ में कि बिल्लियों को आने जाने की सुविधा रहनी चाहिए, हम बाहर जाएं, ताला लगा जाएं तो बिल्लियां घर के बाहर निकल जाएं और बाहर से अंदर चली जाएं, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो उससे कहा भाई इसका छेद बना देना, इससे बिल्लियां निकल जाएं। तो 2 बिल्लियां थी, एक छोटी एक बड़ी, तो उसने एक बड़ा छेद बना दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इससे बड़ी बिल्ली निकल जाएगी, छोटी बिल्ली कहाँ से निकलेगी? कि साहब इसी में से छोटी निकल जाएगी। तो उनकी समझ में नहीं आया कि नहीं मूर्ख, तू एक इसका अलग छेद बना, छोटा छेद बना इसके निकलने के लिए। तो सब ऐसा कह के उन वैज्ञानिकों की मजाक उड़ाते हैं, ख्याल में है ना। लेकिन वो बिल्कुल सही था उसका तर्क। उसने लिखा है टाइम इज फैक्टर। उसने कहा कि अंदर में बिल्लियां हैं और अंदर में गैस खुल गई और घर में पूरी गैस भर गई, तो वो गैस के प्रभाव से बिल्लियां कभी भी बेहोश हो सकती हैं, फिर मर सकती हैं। तो वे अपनी जान बचा के भागेंगी। तो जब वो बड़ी बिल्ली उस छेद में से जाएगी, उस वक्त छोटी बिल्ली नहीं जा पाएगी, तब तक वो बेहोश हो जाएगी, तो वो मर जाएगी। इसलिए ये इमरजेंसी के लिए है ना। वैसे तो दरवाजा खुला ही है, तो इमरजेंसी में एक एक समय का की कीमत है, समझे ना। वो ये कह रहा वैज्ञानिक कह रहा कि ऐसा नहीं है। ये आपने जो सिनेमा में, रेलवे में, इन सब जगह होते हैं ना इमरजेंसी एग्जिट, ये किवाड़ हमेशा बंद रहते हैं और इमरजेंसी में ही खुलते हैं। तो वो इतने होते हैं कि जितने में वो जहरीली गैस फैले उसके पहले सब आदमी उससे बाहर निकल जाएं, इतने होना चाहिए वो दरवाजे, तब तो वो इमरजेंसी डोर है, अन्यथा वो इमरजेंसी डोर नहीं है। आप मतलब समझे क्या कह रहा हूं मैं। ये हॉल है, इसके 4 दरवाजे हैं ये। अब वो ये कहते हैं कि यहाँ भी खचाखच भरा हो तो मान लो इसमें 2000 आदमी हैं। अब इसमें एक गैस फैल जाए, आग लग जाए, तो सब भागेंगे। तो इन दरवाजों में से धीरे धीरे निकलेंगे, तो जब तक जो बहुत से लोग अंदर रह जाएंगे वे जल जाएंगे। ऐसा नियम है अग्नि का। आप लोग अग्नि पे से हाथ निकाल देते हो, जलता नहीं है, कि इतना समय लगे तो उसके बाद जलता है, उतना समय तक नहीं जलता वो, मतलब तो वो उस समय के पहले पार हो जाते हैं, ऐसा हाथ निकाल देते हैं तो नहीं जलते हैं। लेकिन वहां ठहर जाए हाथ तो जल जाता है। तो वो कहते हैं इमरजेंसी डोर इतना होना चाहिए क्या कि वो सब एक साथ आसानी से खुल सकें और एक लिमिट समय में, कि आग से जितने समय में आदमी झुलसता नहीं है, जलता नहीं है, उतने समय में सब बाहर निकल जाएं, तो भी इमरजेंसी डोर है, अन्यथा भी इमरजेंसी डोर नहीं है। इस हिसाब से वो सब बनाए जाते हैं। पद्धति जो है, अब अपने यहाँ कहाँ कितने दरवाजे हैं भैया इसमें से? कितने हैं बोलो? 4 है ना। और अभी 4 ही हम समझ लो इमरजेंसी डोर है। अब है ऐसे एक क्षण को भागना हो सबको, तो ये दरवाजा खुलेगा। इसके पीछे तुमने हजारों किताबें लग रखी हैं, उसे लॉक कर रखा, चाबी भगवान जाने मिले, 3 दिन तक चाबी नहीं मिले, और चाबी खुल जाए तो सामने कि माल भरा पड़ा है, नहीं निकल सकते। बोले क्या काम का ये दरवाजा, क्या काम का? नाम का दरवाजा है ना,
ये दरवाजा जो खुल सके और वहां से लोग निकल सके, उसका नाम दरवाजा है? आप जानते हैं नई नई बिल्डिंगें बनती हैं तो वहां पर कहते हैं उसमें आग लग जाए तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं वो आसानी से निकल सकें, ऐसी जगह कोई पार्किंग नहीं होना चाहिए कि वो गाड़ी रुक जाए। तो उसका पूरा रास्ता बनाया जाता है, निशान लगाए जाते हैं और वहां कोई आदमी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता है, कोई किसी भी तरह का अवरोध खड़ा नहीं कर सकता है। वो गाड़ी आएगी और दौड़ती हुई वहां जाकर के और जहां भी आग लगी होगी वहां पहुंच जाए बिना बाधा के, और उसको वो बाहर से वो बनानी पड़ती हैं कि धड़ाधड़ बाहर से ही चढ़ जाएं पहली बिल्डिंग पे। 10वां माला है तो 10वें माले पे पहुंच करके वो उसे बुझा सकें, जो भी उन्हें करना है कर सकें। ऐसी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वे सब बहुत बुद्धिमानी पूर्व आपने कहा कि बेवकूफ में बाहर से ऐसी सीढ़ियां बना दें, लेना देना कौन जाएगा इसमें यहाँ से दरवाजा बना दे। मालूम आपको हमारे बम्बई में जो घर है उस बिल्डिंग में 16 मंजिल की है ना, 16 मंजिल की बिल्डिंग है। तो उसमें 8 मंजिल पर और 15वीं मंजिल पर पूरा 2-3 फ्लैट खाली रखना पड़ते हैं। काय के लिए कि आग लग जाए तो इमरजेंसी वाले फटाफट वहां पहुंच जाएं। और सब लोग अपने घरों में तो जालियां लगवा लेते हैं ना, तो जालियां लगवा लेंगे तो बाहर निकल नहीं सकते, उनमें कभी जालियां नहीं लगती हैं। तो उनमें से फटाफट इमरजेंसी वाले उन लोगों को निकाल देते बाहर। सबको ट्रेनिंग होती है कि तुम दौड़ के इस फ्लैट में इकट्ठे हो जाओ, उसमें कभी ताला नहीं लगता, वो कभी उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती, उसमें खिड़कियों में सरिये नहीं लगते, क्योंकि उनमें से उनको वो निकालेंगे। अपने काय को बेवकूफों ने ये एक फ्लैट 4-4 करोड़ का और इन्हें 4 फ्लैट ऐसे ही छोड़ दे। अपन को बेवकूफ लगते हैं ना, सारे जगत को जो लोग जो काम बेवकूफी के लगते हैं, कभी कभी वे काम बहुत काम के काम होते हैं, बेवकूफी के नहीं होते हैं। तो ऐसे ही वस्तु के स्वरूप के मामले में भी है, इस तत्व ज्ञान के मामले में भी है। ज्ञानी जन ऐसे पागल जैसे लगते हैं। अब वो घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम मैंने बताया ना कि वो सचमुच ऐसा है कि उसमें बर्तन के कोई कीमत नहीं है, उसमें सिर्फ घी की कीमत है। जितने किलो घी आज है उसका हमने बिल चुकाया है, वो हमारे काम आएगा। इसलिए घी मूल वस्तु है और बर्तन मूल वस्तु नहीं है। तो घी के आधार से बर्तन है, बर्तन के आधार से घी नहीं है। अब उसने ऐसा प्रश्न किया घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा, और बराबर घी गिर गया और अपन ने मजाक उड़ा दी उसकी, है ना। मजाक उड़ाने की बात नहीं है, वस्तु उसमें कुछ तथ्य है। ऐसे ही इसमें होता है। देखो ऊपर का संपूर्ण कथन का मर्म यह है कि आत्म वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, वह नित्यानित्य है। ऊपर से मात्र पर्यावरण को देखने वाले जैनी, माने एक गलती जैनियों की है, अजैनियों को नहीं बता रहे कि हम बराबर एक षड्यंत्रवादी बौद्धों को पकड़ लें। तो न्याय वाले हैं ना, जो जिन लोग लड़ाई करना है, जिन्हें खंडन मंडन करना है, तो कहेंगे कि ये क्षणिकवादी बौद्ध होते हैं ना, उनकी बात है। ये नित्यवादी सांख्य होते हैं ना, उनकी बात है। अध्यात्म वाले क्या कहते हैं, ये ऐसे जिनकी मान्यता बौद्धों जैसी है, ऐसे जैनी, हम उनकी बात कर रहे हैं।